सो वेल एंड आने वाले समय में आपके बोर्ड एग्जाम अब स्टार्ट होने वाले हैं। आई होप आपने सभी अपने बोर्ड एग्जाम्स की जो तैयारियां हैं वो कर ली होंगी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जब अपनी तैयारियां करते हैं तो फोकस सिर्फ और सिर्फ उनका इसी चीज में होता है, वो होता है हमें कहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए, या फिर उनका कहीं ना कहीं यहां पे फोकस होता है कि भाई हमें या तो रियल पेपर मिल जाए, फेक पेपर मिल जाए, या कुछ स्टडी मटेरियल रह जाए। ये अपनी अपनी अलग अलग थिंकिंग होती है। लेकिन कॉमनली जो बच्चे एक चीज की हमेशा तैयारी नहीं करते जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी कॉपी लिखने के तरीका की। क्योंकि ये जो आपका तरीका कॉपी लिखने का होता है, ये आपके रिजल्ट से लेके, आपके एग्जाम से लेके आपका कितना परसेंटेज बनेगा, सब कुछ में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। क्योंकि आप जितना भी भले ही आप उसका बैकएंड में कुछ भी स्टडी कर लो, लेकिन आप उसको अगर सही ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, देन कहीं ना कहीं आपको उतना इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीजें होती है जो कॉमन लोग यहां पे अपनी कॉपी लिखते वक्त बोर्ड एग्जाम्स की करते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज, ऐसे पॉइंट को मिस कर देते हैं जो उनके परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ऐसे ही कुछ आपके बोर्ड एग्जाम्स की गलतियों के बारे में, जब आप कॉपी लिखते हो और उन गलतियों को नहीं करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और बाकी सब चीजें हम जानेंगे टॉपर्स की कॉपी के माध्यम से भी और कुछ पॉइंट के माध्यम से। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एंड अगर चैनल पे नए हो तो ऑल्सो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी ही एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए साथ में टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जाके आपको एक बार ज्वाइन जरूर करना है। पॉइंट बाय पॉइंट अपन समझते हैं कि क्या एक्चुअली में आप लोग गलती करते हो, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला अगर पॉइंट आता है तो वो होता है अच्छी राइटिंग से आपको हमेशा अपनी कॉपी की शुरुआत करनी चाहिए। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा। देखो, अच्छी राइटिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहला तो आपको, आपकी अगर आंसर शीट आप लोगे, आपको एक डिटेल जरूर भरनी पड़ती है। ये टॉपर की कॉपी में आपको दिखा रहा हूं, एमपी बोर्ड की टॉपर की कॉपी है, जिसमें क्या होता है आपका रोल नंबर, ठीक है, आपका जो बेसिक डिटेल्स होती है, आपका सिग्नेचर से लेके। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट गलती यहां पे करते हैं, या तो सब्जेक्ट का जो उनका वो होता है उसमें वो कुछ और सब्जेक्ट लिख देते हैं अगर याद नहीं हुआ। कुछ में क्या करते हैं कि उनका जो मीडियम होता है, कई का हिंदी मीडियम, कई का इंग्लिश मीडियम, लैंग्वेज का जो अलग अलग मीडियम होता है वो यहां पे उन लोगों का अलग अलग होता है, तो वो आपको यहां पे हमेशा समझ के लिखना है। थर्ड फोर्थ पॉइंट में ये है कि आपको रोल नंबर, कई बच्चे क्या करेंगे कि ये बॉक्स दिया है, उस बॉक्स के बाहर लिख देंगे, या फिर ऐसी राइटिंग में उस चीज को लिखेंगे कि भाई सामने वाला जब आपके मार्क्स चेक करके आपका अपलोडिंग का टाइम आएगा, आपका रोल नंबर ही ढंग से उसे दिखेगा नहीं। तो सबसे कॉमन चीज और कॉमन मिस्टेक तो यहां पे नहीं करनी आपको रोल नंबर में, क्योंकि आपने यहां पे की तो आपके सीधे सीधे इसमें मार्क्स में प्रभाव पड़ता है। आपका मार्क्स का तो छोड़ दो, मार्क्स का तो जाने दो, मार्क्स में नहीं भी पड़ा तो आपका सीधे सीधे कहां पे इंपैक्ट पड़ता है, आपका रिजल्ट पेंडिंग जा सकता है। तो रोल नंबर लिखने में हमेशा साफ सुथरा अक्षर और अच्छा टाइम देके आप लोगों को लिखना चाहिए। 2 बार चेक कर लो कि रोल नंबर कहीं से कहीं तक आपने गलत तो नहीं लिखा है। सेकेंड चीज, अगर बात करें अच्छी राइटिंग का, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में उनके माइंड में प्रेशर होता है कि हमारे पास 3 घंटा है और हमें लिखना बहुत कुछ है, हमारे पास में भाई क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, उनके आंसर्स बड़े बड़े हैं, जल्दी जल्दी से वो स्टार्टिंग से भाई बिल्कुल फटाफट 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 करते, टाइम मेंटेन करने के चक्कर में उससे होता क्या है कि वो अच्छी राइटिंग नहीं कर पाते। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करो कि एटलीस्ट आपके पास अगर आधा 1 घंटे का टाइम स्टार्टिंग का है, उसमें जो फर्स्ट कुछ पेजेस होते हैं आपके, लाइक इस टाइप का अगर आप देखोगे, इन पेजेस में आपको जितना साफ सुथरी राइटिंग में आप लिख सकते हो, जितना अच्छे तरीके से उसे आप लिख सकते हो, उतने अच्छे तरीके से लिखो। क्योंकि जब आपका जो कॉपी चेकर है वो आपकी कॉपी चेक करने के लिए जैसी कॉपी खोले तो उसके ऊपर आपका एक पॉजिटिव इंपैक्ट जाना चाहिए। और ये दिखाएगा कैसे, आपका लिखने का तरीका साफ सुथरे तरीके से लिखने में, उसे पढ़ने में कोई भी यहां पे दिक्कत नहीं जा रही है। देन वो आपके जो आने वाले पेजेस हैं जिसमें आपने राइटिंग में थोड़ी मिस्टेक्स कर रखी, जल्दबाजी में थोड़ा उल्टा सीधा भी लिख रखा है, तो वो उस चीज को, उस गलती को वो भाई छोड़ देगा, उस चीज को उतना ध्यान नहीं देगा, क्योंकि आपने उसे इंप्रेस यहीं से कर लिया। उससे आपकी कॉपी में मेहनत नहीं करनी पड़ रही है एक्स्ट्रा की, क्वेश्चन समझ के उसको डीप नहीं जाना पड़ रहा है, उसको साफ समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट के कुछ पेज आधा घंटा देके प्रॉपर अच्छे से आप लिखो, इनमें आप लोगों को गलतियां नहीं करनी है। ये बहुत इंपैक्ट डालते हैं आपके रिजल्ट के वक्त में और कॉपी चेकर के माइंड में। नंबर 2 की बात करें, बड़े क्वेश्चंस लिखते समय
हमेशा क्या करो कि जो क्वेश्चंस आपका हो गया उस क्वेश्चंस के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका नेक्स्ट नए पेज से स्टार्ट करो। इसके लिए मैं सबसे बड़ा बात बताऊं, कई क्वेश्चंस आपके होते हैं 5 मार्क के, कई क्वेश्चंस आपके बड़े बड़े होते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मैं बता रहा हूं आपको, इसमें ही हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि यहां पे जैसे मान लो आपका एक क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यहां से यहां तक कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 लिख गया, तो बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 ये जो जगह बची है यहीं से स्टार्ट कर देंगे, जबकि उनके पास आंसर शीट बहुत बची होती है, तो वो क्या करते हैं यहीं से इसके नीचे से लिख लेते हैं। हमेशा कोशिश ये करना है कि आपका अगर क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा है और वो आधे में आ रहा है, तो आधा पेज में आपको इस तरीके से लाइन मार देनी है, और उसके बाद नेक्स्ट पेज पलटा के आपको फिर नए पेज से क्वेश्चन नंबर 8 लिखना चाहिए, मतलब जो बड़ा क्वेश्चन है। उससे क्या होगा कि आपका एक सेपरेट उस क्वेश्चन को वैल्यू मिल गई, उस क्वेश्चन में आपको एक सफिशिएंट जगह भी मिल गई, आपने लिखा भी बहुत अच्छे तरीके से, पढ़ने वाले को दिक्कत नहीं हुई, वो फटाफट से आपका चेक कर देगा, चेक करते करते निकल जाएगा। कई अगर मिनी मिस्टेक्स है तो आपकी वो मिनी मिस्टेक्स ढक जाएगी। आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपके पास कॉपी बचेगी नहीं बचेगी, सप्लीमेंट्री आपको मिल जाती है, और आजकल तो कॉपी भी बहुत पेजेस की आती है, 30-32 पेजेस की आपके लिए बहुत भरपूर होती है। तो हमेशा बड़े क्वेश्चंस को नए पेज से शुरुआत करो, ताकि आपका जो आपने जल्दबाजी की है उसकी गलतियां आप यहां पे छुप जाएं। हमेशा क्या है कि अब ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये है कि हमेशा कोई भी क्वेश्चन आप लिख रहे हैं अगर उसका आंसर, तो आप लोगों को पॉइंट में आंसर्स लिखना चाहिए जो ज्यादा आपका वैल्यू बढ़ाती है। पॉइंट्स में मतलब कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें 3-4 पॉइंट एक ही क्वेश्चन में होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, एक यहां से लिखना दिया लाइन से आंसर, मतलब यहां क्वेश्चन होगा, यहां से उत्तर लिखा, यहीं पे क्या करेंगे कॉमा लगा के, फिर वहीं से उसका दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अगर आपके पॉइंट वाले क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है कि जो भी उसका चीज है वो ऊपर लिख के आपको लिखना है पॉइंट नंबर 1 ये होता है, पॉइंट नंबर 2 में ये होता है, पॉइंट नंबर 3 में ये होता है, पॉइंट नंबर 4 में। एक एक लाइन में आपको पॉइंट, अगर 1-2 लाइन जितने भी आपका आता है तो हमेशा पॉइंट बना के आंसर्स लिखो। इससे क्या होगा, एक तो आपका देखने में भी अच्छा लगेगा, सेकेंड चीज उसे पढ़ने में, पॉइंट समझने में, फैक्ट समझने में हमेशा आसानी होगी कि आपने एक्चुअल क्वेश्चन का आंसर किस वे में दिया है, किस तरीके से दिया है। थोड़ी मिस्टेक्स की है, तरीका अच्छा है भाई, आपका जो कॉपी चेकर है वो जॉम्बी नहीं होता जो आपका दिमाग खाएगा, वो आप लोगों का जितना ज्यादा हो सकता है पास करने की कोशिश करता है। अगर आपका किसी केसेस में फेल भी हो रहे कुछ मार्क के लिए, लेकिन आपका तरीका अच्छा है, आपने पॉइंट बना के सब कुछ लिखा है, उसे इजी जा रहा है, तो भाई वो आपको मार्क्स देगा। ऐसा मत सोचो कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर हम और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहां पे क्या है, अधिक कटपिट ना करें। आप क्या करते हो, जल्दबाजी के चक्कर में फटाफट जो आ रहा है वो आपने तो लिख दिया, लिखने के बाद में क्या करते हो कि आपको फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि यार जो एक्चुअल क्वेश्चन है आपका उसका आंसर ये नहीं था ये था, तो आप लोग क्या करते हो कि उसको ओवरराइट कर देते हो या फिर उसको कटपिट करना शुरू कर देते हो और नेक्स्ट लिखना शुरू कर देते हो। तो कोशिश करो कि कुछ अगर सिली मिस्टेक्स में आप कटपिट कर रहे हो तो कई को क्या करना है कि जैसे यहां पे आपका गलती है, पूरा भाई इसको काला नीला पीला जो भी रंग से आप ये लोग लिख रहे हो उससे पूरा यहां पे गोद के रख देते हैं एकदम, कि समझ में नहीं आता है कि भाई यहां पे क्या था। आप मतलब कोई स्कोप लेके भी देखे तो उसको भी समझना है कि बच्चे ने क्या लिखा था। इतना भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका गलत है एक छोटी सी लाइन यहां पे मार दो ये गलत है और वो वर्ड को आगे लिख दो, तो आपका क्या है कि एक तो कटपिट ज्यादा दिखेगा नहीं, ऊपर से कोशिश ये करो कि एक पेज में 2-3 कटपिट है तो चलता है। बाकी अगर आप भाई हर एक क्वेश्चन के बाद कटपिट लगा रहे हो, ये आप स्टार्टिंग में तो आधा 1 घंटे का जो पेपर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 7-8 तक के, तो बिल्कुल मत करा करो, मेरे हिसाब से तो करने की जरूरत भी ना पड़े आप लोगों को। तो उसमें आप साफ सुथरा रखो, उसमें अगर आप साफ सुथरा रखते हो पीछे में, तो यार आपका जो कॉपी चेकर है उसको ही पता है कि बच्चे के पास टाइम कम है, क्वेश्चंस बड़े बड़े अगर आ रहे हैं उसके पास में, तो वो क्या करेगा कि जल्दबाजी में लिखेगा, तो वहां कटपिट होती है, थोड़ा बहुत चलता है। बट अगर तुम स्टार्टिंग से ही भाई पता चल रहा है पूरा कचरा बगरा के चल रहे हो, तो यहां पे कहीं ना कहीं आप लोगों के मार्क्स कटते हैं, समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा बैड इंपैक्ट आपके जो कॉपी चेकर है उसके ऊपर जाता है। कोशिश ये करो कि अधिक कटपिट आपसे ना हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, आपके कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको डायग्राम्स बनाना पड़ता है, चित्र बनाना पड़ता है आपको, कुछ भी चीजें मैप वगैरह भी ड्रॉ करने के लिए कभी बोला जा सकता है। तो ये चीजों में बच्चे क्या करते हैं कि एक तो ये पेंसिल लेके नहीं जाते, कई केसेस में ये सिर्फ मैथ्स के पेपर के दिन पेंसिल लेके जाएंगे, पूरा ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाएंगे। कोशिश ये करो कि हमेशा आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, और कोई भी डायग्राम आपको बनाना है, चित्र बनाना है, मैप बनाना है, उसको हमेशा पेंसिल से ही अगर आप करो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि पेंसिल से अगर आप कर दो तो फर्स्ट चीज तो ये हो गई कि एक तो वो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, कुछ मिस्टेक्स आपसे हो गई या कहीं से चिटिंग चुटिंग देख के
पता चल गया कि भाई ये गलत है, तो आप उसमें सुधार कर सकते हो। और ये पहली बात तो पेन से आपका लिखना भी नहीं चाहिए मुझे लगता है, डायग्राम वगैरह कई बच्चे लेकिन कर देते हैं। पेंसिल से आप करा करो, पेंसिल आपके लिए बेस्ट है। तो हमेशा चित्र बनाने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल जरूर करें, ठीक है। तो ये कुछ आपके कॉमन पॉइंट थे जो आप लोगों को हमेशा अपने बोर्ड एग्जाम्स की कॉपी लिखते समय लिखना चाहिए। बाकी इसके अगर पॉइंट देखोगे, डिटेल देखोगे, बहुत सारी चीजें हैं। बाकी हम और भी चीजें, और भी सीरीज लेके आएंगे इसकी, पार्ट 1 पार्ट 2 कमेंट करके आप बता देना, उसमें और भी डिटेल्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो कॉमन पॉइंट है इसको आप अभी से सुधारना शुरू कर दो, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम्स आए तो आपको एक अच्छा वे, आपका तरीका लिखने का है, क्योंकि आपका एग्जीक्यूशन काफी बढ़िया है तो आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं, परसेंटेज बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। क्योंकि आप अगर एक ढांचा आप खड़ा कर दोगे, ठीक है, एक आपने ढांचा खड़ा कर दिया, लेकिन उसमें अगर जब तक कि आप उसकी दीवार नहीं बनाओगे, छत नहीं डालोगे, तो वो तब तक के वो ढांचे का कोई मतलब नहीं है। एक घर की एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कि अगर ढांचा बना लिया घर का, तो आपको उसमें प्रॉपर सब चीजें करनी पड़ेगी, तब जाके वो आपका पूरा घर कहलाता है, ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान रखो, छोटी छोटी मिस्टेक्स को अभी से अवॉइड करो, प्रैक्टिस करो। बाकी हम चीज और भी लाते रहेंगे। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।